नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। हम पढ़ रहे हैं परम मांगलिक ग्रंथ, नाम है श्री छड़ाला जी। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं और चौथी ढाल के रचिता भी पंडित श्री दौलत राम जी ही हैं। इसके अंतर्गत 6 ढालों में से हमारी 3 ढालों की चर्चा हो चुकी है। पहली ढाल में किस बात का सम्यक ज्ञान कराया गया है? पहली ढाल में इस बात का सम्यक ज्ञान कराया गया है। ऐसा क्यों बोल रहे सम्यक ज्ञान कराया गया है? भाई ज्ञान ही कराया है, श्रद्धा तो अपने। हाँ नहीं नहीं ऋचा बोली सम्यक दर्शन हो गया तीसरी अब वो समझेंगे, एक्चुअली भाव शुद्ध ज्ञान को भी सम्यक ज्ञान कहा है, लेकिन यहाँ पे द्रव शुद्ध ज्ञान को भी सम्यक ज्ञान कहा है, लेकिन भाव शुद्ध ज्ञान में ही संज्ञा सम्यक की संज्ञा रहती है। वो समझेंगे उसको कि जिनवाणी का शास्त्र का मिथ्या ज्ञान है क्या फिर। तो वही बोले जिनवाणी में ज्ञान ही नहीं, तो सब समझेंगे अपन इस ढाल में। हाँ, अपन किस अपेक्षा से क्या कथन करना है। तो पहली ढाल में ज्ञान कराया है किस बात का? ज्ञान तो कराया है, इतना तो बोल सकते हैं ना कि ज्ञान तो कराया है। और जो कि जिनवाणी का ज्ञान है इसलिए हम बोल रहे हैं सम्यक ज्ञान है। ठीक है, प्रशस्त ज्ञान, प्रशंसनीय ज्ञान, इसको बोलते हैं सम्यक। सम्यक जो शब्द है वो प्रशंसा के अर्थ में है। तो समीचीन जो है, तो समीचीन ज्ञान किस बात का कराया गया है? संसार के दुखों का ज्ञान कराया गया पहली ढाल में। हाँ, तो क्या समझ में आया पहली ढाल पढ़ के कि हमें दुखों से बचना है। यदि इन दुखों से नहीं बचे तो ये दुख जो अभी कम लग रहे हैं ये वापस कम ज्यादा होते रहेंगे, और फिर संसार, अनंत संसार जो है, यदि हम इससे नहीं छूटे तो हमारा अनंत संसार परिभ्रमण होता रहेगा और हम उन्हीं दुखों को उठाते रहेंगे जो कि पहली ढाल में लिखे हैं, और वो थोड़ा संक्षेप में लिखे हैं। दुख तो जो अनुभव करता है वो जानता है। जिसके पाँव में न पड़े बीमाई वो क्या जाने पीर पराई, है ना। जिसके पाँव में नहीं पड़ती बीमाइयां उसको समझ में नहीं आता है कि बीमाई का दर्द क्या है। जिसके ना दांत में दर्द नहीं होता समझ में नहीं दांत का दर्द क्या है। वैसा है तो जिसको, वो तो जो जिसको परिभ्रमण के दुख हो रहे हैं तो वो तिर्यंच है, नारकी है, उनको तो हो ही रहे हैं और हमें भी हो रहे हैं। हमने अब क्या, मनुष्य का स्वभाव है, जीव का स्वभाव जहां जाता है एडजस्ट कर लेता है। तो उसको ऐसा लगता है कि दुख हो ही नहीं रहे, लेकिन अपन ध्यान से यदि विचार करें तो हमें दुख हो रहे हैं, स्वीकार करने को तैयार नहीं है जीव, लेकिन दुख तो है। मनुष्य जीवन में भी, वर्तमान पर्याय में भी दुखी है ये अवस्था। इस बात का निर्णय कराया है। मनुष्य गति भी दुखमय है यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो। इस बात का निर्णय वहां कराया। ठीक है। अब फिर प्रश्न उठा कि ये दुखों का क्या कारण है। हाँ, जीव इतने अनंत काल से अनंत दुखों को उठा रहा है, इसका मूल कारण क्या है? तो यहाँ पे देखो, मूल कारण की बात करी, यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा कि दरिद्रता मूल कारण है, क्षुधा लगना, पिपासा लगना। हाँ, ये नहीं बोला। मूल कारण की बात करना थी यहाँ पे। तो मूल कारण बतलाया यहाँ पे मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, यह संसार परिभ्रमण का मूल कारण है। क्योंकि क्या है कि यदि हम मूल कारणों को हटाने का प्रयास नहीं करेंगे और उसे ऊपर ऊपर से हटाएंगे तो वो मूल कारण विद्यमान है तो वापस से वो रोग विद्यमान रहेगा। उदाहरण के लिए जैसे कोई वृक्ष है, वृक्ष को हमें हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? अपन सोचे पत्ते तोड़ दें, टहनियां तोड़ दें तो काम हो जाएगा क्या टेम्परेरी सोल्यूशन के अपने? तो ऐसा नहीं है। क्योंकि वृक्ष की जड़ जब तक रहेगी तब तक नई पत्तियां आ जाएगी, नई टहनियां आ जाएगी, इसलिए वृक्ष को नष्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसकी जड़ को, उसकी रूट को नष्ट करना पड़ेगा। वैसे ही संसार रूपी वृक्ष जो हमने लगाया हुआ है, इसको नष्ट करना है। तो हमको लगे, हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे दुखों की समस्या की दरिद्रता है तो धन कमा लेंगे तो दुख हो जाएगा, जो दुख है दूर हो जाएगा, या भूख लग रही है तो खा लेंगे दुख दूर हो जाएगा। हाँ, प्यास लग रही है, जो भी लग रहा है, जो भी विषयों की इच्छा हो रही है वो प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। रूट में तो इच्छाएं बनी हुई है। तो जब तक वो इच्छाओं की अभाव नहीं करते हैं, जब तक इस अवस्था को प्राप्त नहीं करते हैं, मतलब जब जो रूट में जो है, तो रूट में क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। जब तक इस रूट को नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक संसार रूपी वृक्ष जो है खड़ा का खड़ा ही रहेगा। इसलिए वहां ज्ञान किस बात का कराया गया? सम्यक ज्ञान किस बात का कराया वहां पे? कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित संसार परिभ्रमण का मूल कारण, दुखों का मूल कारण। हे जीव, यदि हम दुखों से बचना चाहते हैं
तो क्या करें, ऐसे मिथ्यात्व का त्याग करें, जगजाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। इस प्रकार से यूँ सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, ऐसा वहाँ पे उपदेश दिया। तो फिर वहाँ पे उपदेश दिया कि आत्म के हित पंथ लाग, तो फिर प्रश्न उठा कि आत्मा का हित का क्या मार्ग है, आत्मा का हित क्या किसमें है? तो बताया सुख में है, तो सुख किसमें है? निराकुल अवस्था में, निराकुल अवस्था कहाँ है? मोक्ष में, तो मोक्ष का मार्ग क्या है? ये प्रश्न उठे चौथी तीसरे ढाल के स्टार्टिंग में, हाँ। तो उसका उत्तर फिर दिया कि भाई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यह मोक्ष का मार्ग है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो? तो उसका उत्तर वहाँ तीसरे ढाल में दिया कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति इन इन कारणों से होती है। उन्होंने विस्तार से वहाँ पढ़ा कि किस प्रकार से जीव सबसे पहले ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग करे, फिर मूर्ताओं का भी साथ में त्याग करे, फिर सच्चे देवशास्त्र गुरु में श्रद्धान करें, फिर 7 तत्वों में जैसे कि तैसा श्रद्धान करें, फिर उसके अनुसार आपा पर का श्रद्धान करें, फिर आत्मा का श्रद्धान करें, फिर आत्मा में रुचि उत्पन्न करें, फिर दर्शन मोह जब मन हो जाए कदाचित, तो आत्मानुभव से कदाचित सम्यक दर्शन जैसे रत्न की प्राप्ति होती है, मतलब उसका श्रद्धान समीचीन होता है। तो इस प्रकार से वहां से शुरू किया किसका वर्णन, दुखों से बचने के उपायों का। तो पहले उपाय का वर्णन तीसरे ढाल में किया सम्यक दर्शन का, वहां पे लिखा था सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मोक्ष द्विविध विचारो। तो फिर अब सम्यक दर्शन की बात वहां हो गई है, अब चौथी ढाल में बात करेंगे किसकी, सम्यक ज्ञान की। तो भाई जो कर रहे हैं हम वो ज्ञान ही कर रहे हैं, हाँ। ये जो मैंने चौथी ढाल वहां स्टार्ट की दिल्ली में, तो लोगों ने बोला कि अरे ये क्या, अभी तो आप पूरा उल्टा कर दिया, आप तीसरी ढाल में जोड़ा था उसका पूरा उल्टा हो गया। तो वहां पे भी मैं नहीं समझा कि तीसरी ढाल में भी श्रद्धांत थोड़ी, तो ज्ञान कराएंगे, श्रद्धांत तो अपने को करना है, हम तो यहाँ पे ज्ञान करा सकते हैं, निमित्त बन सकते हैं। श्रद्धांत तो जीव को स्वयं करना है, हाँ। और अभी समझेंगे कि श्रद्धा में विकल्प नहीं है, ज्ञान में विकल्प, इस प्रकार ज्ञान और श्रद्धा में आपस अंतर करेंगे हम। लेकिन हम जो करते आ रहे हैं, हम ज्ञान की आराधना करते हुए आ रहे हैं, पिछले 125 दिनों से हम ज्ञान की आराधना कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान की आराधना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि सम्यक दर्शन प्रकट हो, नहीं है तो, यदि है तो फिर क्या हो, वो यहाँ देखेंगे कि क्या हो फिर। तो पढ़ते हैं अब इसको। तो चौथी ढाल में दो बातों का वर्णन है। और पहली ढाल में तो एक ही बात का वर्णन था, संसार के दुख। दूसरी ढाल में भी एक ही बात का वर्णन था, दुख के कारण। तीसरी ढाल में भी एक ही बात का वर्णन था, सम्यक दर्शन। और चौथी ढाल में लेकिन सम्यक ज्ञान के साथ साथ दो बातें थी। क्या थी? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन की चर्चा हो गई है, सम्यक ज्ञान के साथ साथ सम्यक चारित्र का वर्णन भी अब शुरू हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये गृहस्थ की चर्चा चल रही है, अभी गृहस्थ को वैराग्य थोड़ी हुआ है अभी। भाई ये कहानी चल रही है उस निगोदिया जीव की, हाँ, जो निगोद अवस्था में जिसने काल अनंत निगोद मंझार, वहां से कहानी शुरू हुई थी ना, ताज श्रवण की है बहु कथा, पे कछु कहूं कही मुनि यथा, कथा सुनो, कथा सुनाता हूँ, दौलत राम जी ऐसा बोल रहे हैं हमको। तो कथा किसकी चल रही है? निगोदया की चल रही है। तो निगोदया अभी गृहस्थी है वो। सब मनुष्य गति प्राप्त कर ली, संवेदन प्राप्त कर लिया, लेकिन अभी गृहस्थ है, उसका वैराग्य नहीं हुआ है। 12 भावना का वर्णन आएगा तो वैराग्य होगा उसके, फिर मुनि दीक्षा धारण करेगा, तो अभी तो गृहस्थ ही है। तो गृहस्थ अवस्था में उसका कैसा चारित्र हो सकता है? हाँ, गृहस्थ अवस्था में हम लोग किस प्रकार का चारित्र अंगीकार कर सकते हैं, जिससे कि देश चारित्र की, पांचों गुण स्थान की बोल सकते हैं वो, है ना? या एक देश संयम की, देश संयम की चर्चा है, उसका वर्णन यहाँ चल होगा। तो किन किन दो बातों का वर्णन हुआ? सम्यक ज्ञान का और एक देश चारित्र का, या देश संयम का, या पंचम गुणस्थान वर्ती के जो व्रत होते हैं, या अणुव्रतों का, या श्रावक के 12 व्रतों का, दूसरी प्रतिमा का, इसका वर्णन यहाँ पर चलेगा। तो शुरू के मेरे ख्याल से 15 छंद, इसमें तो 9 एक छंद तक तो सम्यक ज्ञान का ही वर्णन है। उसके बाद हाँ, 10वें छंद से फिर सम्यक चारित्र का वर्णन शुरू होगा। तो 9 ज्ञान तक सम्यक ज्ञान की चर्चा यहाँ पे करेंगे। अब जितना आपको ये आकुलता हो सकती है कि कि इतना टाइम हो गया है और 3 ढाली हुई है, 225 सवा 200 दिन हो गए हैं, और 3 ढाल, तो क्या अगले सवा 200 दिन में फिर ये 3 ढाल होगी क्या? तो ऐसा नहीं है। सम्यक ज्ञान और आगे जो वर्णन आने वाला है, और छठी ढाल में भी जो वर्णन आएगा, उसका भी, उसको भी ले ले तो इतना ज्यादा वर्णन नहीं खुलेगा जितना कि पिछले 3 ढालों में खुला है, इसलिए ये ढाल थोड़ी फास्ट चलेगी। अब आपको क्या करना है, सब लोग आ गए ऐसा जो में नहीं है, उनको अलग से बताना पड़ेगा कि भैया ऐसा है कि आप 8 बजे लॉग इन कर लेना शार्प। 8:05 में मैं लॉग इन करूंगा, और मैं हम किसी का वेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये 40 मिनट का क्लास का टाइम है, जूम का टाइम आउट होगा तो अपना भी टाइम आउट हो जाएगा। अब मैं वेट करूं यदि, तो 5 मिनट वेट करने में चले जाएंगे, ठीक है? तो वो घड़ी चालू हो जाएगी फिर। इसलिए आप 8 बजे आ जाना टाइम पे, है ना? 8:05 पे हम लोग शुरू कर देंगे, और 8:45 पे शार्प हमको
संपन्न करना पड़ेगी क्लास उसी दिन की, कि 40 मिनट में टाइम आउट हो जाएगा। अब आप बोलो कि तो आपको ऐसा, हमको ऐसा लगा कि कम है टाइम तो अपन पुराना शेड्यूल पे चले जाएंगे, लेकिन अभी तो 40 मिनट का रहेगा, विषय वस्तु भी इतना नहीं है, और आप पहले की 3 ढाल को रिवाइज भी करते रहो तो आगे अपने काम भी आएगी 5वीं ढाल में, 6ठी ढाल में। ठीक है, तो सम्यक ज्ञान की चर्चा यहाँ से शुरू करते हैं। जिन्होंने पेपर नहीं दिया है, अभी पेपर की डेडलाइन थी आज की, है ना, आप दे देना। आज बहुत से लोग जो क्लास में उनके आ गए हैं, बाकी कुछ के नहीं भी आए हैं तो आप दे देना पेपर, आज आज की डेडलाइन है। तो अब शुरू करते हैं, पहला छंद पढ़ते हैं यहाँ पे, किसकी बात चलेगी अब, सम्यक ज्ञान की, उसके बाद चलेगी सम्यक चारित्र की। तो अभी तो सम्यक ज्ञान की चर्चा करेंगे अपन, ठीक है। तो ये दोहे में लिखा है, दोहा क्या होता है वो समझेंगे आज, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ चलो पढ़ते हैं पहले। सम्यक श्रद्धाधारी पुनी सेवहु सम्यक ज्ञान, स्वपरार्थ बहु धर्म जूत, जो प्रगटावन भान। अब जो भी दोहा आप जिस भी लय में पढ़ना चाहते हैं उस लय में आप पढ़िए। तो अपन पहले देखते हैं कि दोहा क्या होता है, ठीक है, उसके बाद अपन आगे चलेंगे, क्योंकि क्या है कि आगे के छंद रोला में लिखे हुए हैं। अब दोहा तो इसलिए दोहा ही देखना पड़ेगा, आगे किसी छंद में देख नहीं पाएंगे। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं सम्यक ज्ञान के, पहले ढाल तो सम्यक ज्ञान की है, लेकिन शुरू करते हैं कि दोहा क्या होता है। शायद एक बार बताया था कि सोठा क्या होता है, उस समय ये भी बताया था कि दोहा क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज वापस करते हैं। जो लोगों को नहीं समझ में आया था, जो लोग नहीं आए, तो आज नई चीज भी सीखेंगे उसमें कि गण क्या होते हैं। गण नहीं सीखे थे पहले, हाँ आज गण भी सीख लेंगे, क्योंकि आज अपने पास क्या है कि अब टाइम ही टाइम है चौथी ढाल में टाइम ही टाइम है, तो जो भी लेफ्ट ओवर्स जो बच गए हैं वो सब अपन यहाँ लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोहा क्या होता है, छंद रचना। छंद रचना में कैसे की जाती है आपने देखा था। तो अब एक काम करना पड़ेगा, मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। चलो एक काम करता हूँ, रुकिए आप, मैं इसको यहाँ से लेना पड़ेगा, मुझे इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो छंद रचना में हमको ये देखना है कि कितनी मात्राएं उसमें हैं और कितने उसमें छंद, कितने उसमें वर्ण लगते हैं, और किस प्रकार से वर्ण, तो किस प्रकार से दोहा बनता है, तो उस प्रकार से हम इसको यहाँ देखते हैं। ठीक है, ये मैंने लिया और यहाँ स्क्रीन दिख रही होगी आपको, यहाँ इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। चलिए भाई, अब गिनते हैं, क्या गिनना है, मात्राएं गिनना है। तो मात्रा कैसे गिनते हैं ये बताया नहीं अभी तक, अब आज आ गया है विषय, आज टाइम ही मैंने ना, टाइम ही टाइम है चौथी ढाल में अपने पास में, तो अपन गिनो फिर ढंग से। तो क्या करना है, देखो गिनने के लिए पहली बात तो ये समझना है कि ये दोहा जो मात्रिक छंद है, एक वर्ण भी आएगा ऐसे मात्रिक छंद, मतलब मात्राएं चलेगी, मात्राओं के हिसाब से यति रहेगी इसकी। तो मात्राएं कैसे गिनना किसी भी छंद की, तो उसके लिए क्या है कि पहले बताया था कि मुझे ध्यान नहीं है। हाँ, हाँ, और ई और उ, इस ये होती है एक मात्रा, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी है, और री ऋषि का भी ले लो, यहाँ पे री ऋषि का भी एक मात्रा। इसके अलावा जितने भी है सब दो मात्राएं, दो मात्राओं को ऐसे ऐसा करके लिखेंगे हम, ऐसे ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब गिने अपन, ठीक है, कितनी मात्राएं हैं। अब कोई आधा अक्षर आ जाएगा तो नहीं है, तो क्या है उसका भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले स, पहली शब्द डिफिकल्ट आ गया इसमें, स में कितनी मात्राएं हैं। अब अपन यहाँ देखेंगे तो यहाँ ऐसा लगेगा एक है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो स के बाद क्या आ रहा है वो भी देखना पड़ेगा। स के बाद संयुक्त अक्षर आ रहा है, म्य संयुक्त अक्षर है, म आधा और य पूरा, इसको बोलते हैं संयुक्त, विजातीय संयुक्त अक्षरा, विजातीय संयुक्त अक्षर गलू, ऐसा कन्नड़ में सिखा रहे हैं हमारे बच्चे को ठीक है। तो विजातीय संयुक्त अक्षर हो गया है ये। तो ये इसलिए म जो है इसको इधर काउंट करना पड़ेगा स के साथ में, ठीक है। तो स में अब एक मात्रा नहीं रही, वो म का आधा इधर काउंट होगा, तो ये दो मात्रा हो जाएगी स में, ठीक है। ऐसा आ गया। दूसरे शब्दों में लिखे अपन, जिनको सम इंटरेस्ट है भैया, पूछेंगे नहीं एग्जाम में, चिंता मत करो आप। ये बाकी ये आ गया तो एस लिखा है यहाँ पे। अब य में कितनी मात्राएं हैं। अब य के बाद भी क लिखा हुआ, क भी आधा है, क भी आधा है, तो इसमें क में भी, य में भी दो मात्रा आ गई, ठीक है, दो। अब ये श, अब ये श र, आधा श पूरा रहे तो श भी आधा था, तो वो य में काउंट हो गया। अब दो की तीन नहीं हो गया, दो ही रहेगी य में। हाँ, अब श में कितनी है, लेकिन वो ध आधा तो वो इधर काउंट होगा वापस से, तो इसमें वापस दो हो गई, फिर धा, ठीक है। अब दा आ गया, दा, अब आ नीचे आ गया यहाँ पे, आ में दो मात्राएं रहती है, तो ये आ में धा था ना, धा में दो मात्रा है, धा में दो, इसमें एक, र में एक, फिर छोटा ऊ की मात्रा, इसमें एक, ये लिखा है यहाँ पे एक, और न में एक। तो गिने 2 4 6 8 10 11 12, कितनी मात्राएं हुई, 13 मात्राएं हो गई, गिने। समझ में आ गई भाई, किसको नहीं समझ तो पूछ लो कि वापस बताऊं, बताओ समझ में आ गया कैसे गिनते हैं मात्राएं, नहीं आया।
भाई कितनी माइक आवाज नहीं आ वापस रही। बताओ। हाँ देखो, स से शुरू करें अपन, ये पहले ये याद रखना, पहले तो ये याद रखोगे तो गिनने में आसानी होगी। तो अभी नहीं याद है तो ये राइट में देखते जाना, ठीक है। तो पहला अक्षर है स, स में मात्रा है, मात्राएं गिननी है अपने को, वर्ण नहीं, व्यंजन नहीं गिनना, मात्रा। व्यंजन वाले छंद भी होते हैं, अनुष्टुप छंद में उसमें व्यंजन गिनते हैं। हाँ, जैसे ये सो पंचणमो यारो सौव पाव पणासणो मंगलाणम च समेसिम पड़मम पड़मम। लोग बोलते होई मंगलम, वो होई मंगलम यदि बोलेंगे तो फिर छंद रचना गलत हो जाएगी, इसलिए हवई मंगलम, अनुष्टुप छंद में लिखा है ना, इसलिए हवई बोलना पड़ेगा। पड़मम हवई मंगलम, 8 आना चाहिए वहां पे, वो होई कर देंगे तो 7 ही होंगे, ठीक है। तो वो अनुष्टुप छंद है, उसमें अपन गिनते हैं व्यंजन, लेकिन ये मात्रिक छंद समझ गिनेंगे मात्राएं। तो स व्यंजन से मतलब नहीं, स में मात्रा देखो, मात्रा कौन सी, अ, तो अ में अ मात्रा मतलब एक, ठीक है, एक आ गया एक, लेकिन एक लिखा नहीं है वहां पे, दो लिखा है, एस लिखा है, एस मतलब दो। यदि ये समझ में आता दो भी कर दो कि वो लिखा एस लिखा रहता है हर जगह, तो मैंने भी एस लिखा है, वो दो, एस का मतलब दो है, ठीक है। तो दो क्यों लिखा, मात्रा तो एक ही है कि वो जो इसके बाद जो आ रहा है वो संयुक्त अक्षर आ रहा है, म्य, आधा म और य, तो आधा म है ना, वो स के साथ काउंट हो जाएगा। तो हाँ हाँ, और पढ़े और भैया ये तो ठीक है, पढ़ना भी उसी के साथ में, सम ऐसा पढ़ना है, सम्य ऐसा नहीं पढ़ना है। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, ऐसा पढ़ना है, ऐसा नहीं पढ़ना है। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, ऐसा नहीं पढ़ना है। क्या अंतर है? भक्तामरप प्रवर भक्तामरप, हाँ आगे वो उस जिसका जो प का जो आधा प आ रहा है वो र के साथ होगा प्रोनाउंसिएशन, वैसे यहाँ पे भी प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता है, ठीक है। तो सम ऐसा पढ़ना है उसको, तो सम पढ़ा, दो मात्राएं हो गई, ठीक है, सिवाय यक। हाँ, तो य में एक ही मात्रा थी अ की, लेकिन आधा क है, हलंत लगा हुआ है ना क में, हलंत दिख रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब आधा क है, तो वो भी य के साथ पढ़ना है, तो दो मात्रा हो जाएगी य में फिर, यक, ठीक है। इसी प्रकार अब वो श है, वो श्रद्धा, तो आधा श और र है, तो आधा श भी अब वो तो उधर 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 वाला तो हो गया, वो उसका तो पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर ये भी रहेगा, ये रहेगा तो श एक ही, लेकिन उसके साथ आधा ध है उसके बाद में, वो भी संयुक्त अक्षर है, श्रद्धा लिखा है ना, आधा ध, तो आधा ध के साथ श हो जाएगा, श्रद्ध है, ऐसा हो जाएगा, श्रद्ध, ध ध है वो, श्रद्धा, आधा ध, आधा द है भैया, आधा ध नहीं है, हाँ आधा द है, वो श्रद्धा है, ठीक है। तो आधा द है जो वो श के साथ काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो श और फिर आधा द मिलकर हो जाएंगे दो मात्राएं, ठीक है। और फिर आया क्या, धा, धा है, अरे वो श्रद्धा में आधा द आधा है और ध पूरा है, श्रद्धा ऐसा है ना कि श्रद्धा, ठीक है। तो वो दो मात्राएं हो जाएगी उसकी, ठीक है, धा की धा की भी। आगे देखें अपन, धा र ऐसा लिखा हुआ है, तो ध में आ है, आ में दो मात्रा होती है, र में एक, फिर पू और न, इसमें हो गया पू, और पू में छोटा हुआ आ गया तो एक मात्रा, और न में एक मात्रा, ठीक है। आगे चलें, यहाँ से भी आगे, अब ये भी समझ में नहीं आया तो भाई अगला अपन और करते हैं, अगली वाली उससे और समझ में आ जाएगा। से लिखा है, ठीक है। अब से ऊपर नहीं आ रहा है तो नीचे आ रहा है, मतलब से में आगे दो मात्राएं, ठीक है। व में ऊपर आ रहा है एक मात्रा, ह में छोटा ऊ है तो एक मात्रा, ठीक है, हो गया ऐसा। अब ये सम वापस आ गया दो, यक वापस आ गया दो, ठीक है। अब क्या, आ की मात्रा है दो और ये एक, तो दो एक तीन चार पाँच छह सात आठ नौ नहीं, से वह 11 हो गया ना, दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 11, तो इसमें हो गई कितनी, 13, ठीक है, इसमें हो गई 11, ठीक है। अब नीचे में भी ऐसे आएगी 13 11 करके, मैं बता देता हूँ फटाफट आप समझ, या आखिरी वाला कर लेता हूँ, वो आसान है, जो प्रकटावन वन वो करते हैं अपन, वो आसान है करना। तो जो में कितनी आएगी, नीचे नीचे ऊपर नहीं है ओ की मात्रा तो दो, ठीक है। अब हालांकि उसके बाद संयुक्त अक्षर था, लेकिन पहले ही दो आ चुकी है वहां पे ज में, ठीक है, तो उसको छोड़ दो। तो प में फिर एक मात्रा हो जाएगी, प में एक, ग में एक, टा में दो, व में एक, न में एक, भा में दो, ग में एक, दो दो चार, तो 6 2 8 9 10, और ये हो गई 11। हाँ, तो वो ज के साथ काउंट हो गया ना आधा प, तो दो में तो ऑलरेडी दो थी, तो दो की अब तीन नहीं होती है, हाँ दो की दो ही रहेगी। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही स्व आ गया है, अब स वो पहले वाला तो कुछ है ही नहीं वहाँ काउंट होने के लिए, इसलिए इसमें एक ही रहेगी, ठीक है। इसमें दो, फिर अर्थ में इसमें दो हो जाएगी, अब मैं दो लिख रहा हूँ एस की जगह, ठीक है। इसमें एक हो जाएगी, इसमें एक, इसमें एक, इसमें दो, इसमें एक, इसमें एक, ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, दो एक तीन तीन छह सात आठ नौ 10 11 12 13, होगी 13। तो क्या हुआ फिर दोहा कैसे बनता है, 13 11 13 11, ऐसी मात्राओं जब रहती है तब दोहा क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। यही बात समझ में आगे चले, या समझ में आ गया तो, 100 में एक काउंट करा है,
स्व में पूरी है, क्योंकि वो स जो उसके पहले वाले में जाएगा, वो पहले कुछ है ही नहीं, तो स्व एक ही रहेगा। फिर पर में एक एक हो गई। ये र जो था, अर्थ आधा र था ना ऊपर लगा हुआ था, तो अ के साथ काउंट होगा अर्थ, तो दो हो गई उसमें। थ में एक, ब में एक, ह में छोटी होगी मात्रा, फिर इसी धर्म में ध के बाद आगे आधा र था आगे, तो धर्म, हाँ दो हो गई, इसके बाद एक, फिर एक एक, इस प्रकार से। ठीक है, 13 11 13 11 ऐसा बनता है दोहा। बनाना है अपने को तो ऐसे बनेगा। ठीक है, विमंजन सागर जी ने सिखाया था भैया हमको ये, जिसको बनाना है ना ये, वो फिर जिनवाणी का उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि अपन इधर उधर की पोएम बनाना शुरू कर दें। हाँ, बनाना है तो जिनवाणी का प्रभाव ना हो, स्थिरीकरण हो, वात्सल्य, ऐसे हम बनाए तो काम का हमारे भी और सबके। ठीक है, यदि कुछ कविता बनाने की इच्छा हो तो किसी की हाँ, तो जिनवाणी के ऊपर लिखे मतलब हम। ठीक है, या हमें क्या फर्क पड़ा जैसे छड़ाला पढ़ के, तो कविता में लिखो तो मजा आया सुनने में। ठीक है, तो ये हो गए 13 11, ऐसे बनता है दोहा। ठीक है, और तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, वो क्या था, दीक्षा बोल रही सोरठा था। तो सोरठा जब पढ़ा था तब शायद पढ़ा होगा, मेरे को ध्यान नहीं है, उस समय पढ़ा था कि वो 11 13 11 13 में था। वो काउंट करना हो आप, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, वो सोरठा है, वो 11 13 11 था, इसी प्रकार से काउंट होगा। ठीक है, तो अपन सोरठा तो नहीं पढ़ रहे, मैं तो बता रहा था कि दोहा दोहा और सोरठे में क्या अंतर है। उल्टो उसको पलटा दो, सोरठे को पलटा दो, दोहा बन जाएगा। वीतराग विज्ञानता, तीन भुवन में सार, नमु त्रियोग समारिके, शिव स्वरूप शिवकार। सोठे को पलटा दिया, 11 13 को 13 11 कर दे, दोहा बन गया। दोहे को पलटा दो, सोठा बन जाएगा, आप कर लेना। अपन चलते हैं यहाँ से आगे। तो दोहा बन गया क्या कि नहीं, अभी और रूल है इसमें, यदि आपको सटल रूल समझना है तो और एक रूल समझ ही लेते हैं आज। मैंने बोला कि अब तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है तो अब समझ लेते हैं। ठीक है, पहले नहीं समझा, देखो अभी तक मौका भी नहीं आया, प्लस टाइम भी नहीं था इतना। अब क्या है, अपन आगे देखें यहाँ से, तो इसमें और रूल है थोड़े से, कि जैसे आप यहाँ देखोगे ना, तो ये ज्ञान और ये भान, ये क्या है, तुकबंदी। तुकबंदी यहाँ पे होगी। ठीक है, पहली बात ये है। दूसरा रूल कि तुकबंदी वहां पे होना है। तीसरा रूल, ज्ञान और ध्यान की तुकबंदी समझ में आ गई ना। तीसरा रूल ये है कि ये जो आखिरी के दो हैं, इसको जो बोलते हैं, इसको लघु वो लिख लेता हूं मैं। ठीक है, और इसको लिख लेता हूं दीर्घ। एक मात्रा वाले को लघु, दो मात्रा वाले को दीर्घ मात्रा। तो वो जो आया है दीर्घ, केवल गुरु लिख देता हूं मैं। ठीक है, गुरु गुरु लिखो, गुरु 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 उधर एक ही बात है, लेकिन गुरु लिखो। ठीक है, तो ये जो ज्ञान और भान जो एंड में आएगा ना, वो हमेशा गुरु लघु आएगा। ज्ञा गुरु है, न लघु है, मतलब ज्ञा में दो मात्राएं हैं और न में एक मात्रा है, तो एंड में जो भी आएगा, तुकबंदी जो भी होगी, वो गुरु लघु से होगी। आप कोई सा भी गुरु लो, कोई सा भी लघु लो, वो नहीं कि आ ही लेना है, अ ही लेना है, ऐसा नहीं है। अब बड़ी ई की मात्रा ले लो, अब बड़े ऊ की मात्रा ले लो, लेकिन अंत में फिर एक या तो ऊपर के जो लिखे हैं लघु वो ले। ठीक है, तो तीसरा रूल था ये कि अंत में गुरु लघु आना चाहिए। पहले गुरु मतलब ज्ञा है, जैसे कि ज्ञा है ये गुरु है, और न ये लघु है। ये गुरु, गुरु मतलब दो मात्रा वाला। हाँ, मतलब बड़ी मात्रा छोटी मात्रा समझ लो, कि बड़ी दो मात्रा वाला और एक मात्रा वाला। ठीक है, आगे बात समझ में। तीसरा नियम था ये। चले आगे, चौथा नियम चौथा मतलब समय समय अपने चौथा नियम। तो चौथा नियम ऐसा है, अब सुनना भाई थोड़ा, इसको चौथा नियम समझने के लिए हमें गण समझना पड़ेंगे। गण भी समझ लेते हैं आज, अभी तक गण नहीं समझे थे। एक चीज याद रखना पड़ेगी गण समझने के लिए, य माता राज भा न स ल गा, ये याद रखना पड़ेगा। य माता राजभान सलगा, ये एक्रोनिम है किसी चीज का। पर सुना है किसी ने छंद रचना सुनी होगी आज तक, तो सुना होगा। सुना है, कहाँ सुना है? ये माता राजभान सलगा, सुना है ये? किसने हिंदी पढ़ा होगा, हिंदी लिटरेचर हो सकता है उसमें सुना हो ही। अब ये क्या है, इससे गण निकलना है, तो इतना अपन आज देखते हैं कितना पढ़ पाएंगे। लेकिन क्या है कि तीन तीन का, तीन मात्राओं का जो पेड़ तो नहीं बोलेंगे, तीन मात्राओं का जो समूह है, ग्रुप है, उसको अपन गण बोलते हैं। तो जैसे क्या है, य अपन अपन यहाँ से लिखे गण उदाहरण के लिए, तो ये पहले पहले है ना, इनसे इनसे इससे गण बनते हैं। क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें एक नियम और समझना है अपने को दोहे में। वो दोहा में जो एक नियम और है, वो समझने के लिए अपन गण समझ रहे हैं, क्योंकि उसमें एक गण लगेगा। ठीक है, तो पूरी गण समझ लेते हैं, एक लगेगा तो। ठीक है, गण, अब गण क्या होते हैं, क्या हो गया, एक सेकेंड, इसको थोड़ा एक्सपांड कर लूं मैं। तो अब ये गण क्या है, तो ये गण ऐसे है, य गण, म गण, ऐसे गण लगाना सब में। य आया, म आया, इसका त गण, ठीक है, इसका र आया,
ऊपर से ये मैपिंग कर रहे हैं अपन। तो के बाद क्या लिखा ऊपर, राज लिखा है ना, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण तक जाना है, ठीक है। जगण, भगण, आसान है भैया, हो ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, एक बार में समझ में आने वाली चीज है ये। नगण और सगण तक लिखना है, कितने हो जाएंगे, जितने भी हो जाएंगे, सगण, ठीक है। तो ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, कि वो तीन मात्राओं की ग्रुपिंग है ना, उसको एक गण बोला है। तो तीन मात्राओं की ग्रुपिंग कौन कौन सी मात्राएं हैं, तो बड़ा आसान है भाई, ये गण लिखा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मात्राओं की ग्रुपिंग आएगी, एक मात्रा वाला, दो मात्रा वाला, दो मात्रा वाला, ऐसा कुछ अक्षर शब्द आ रहा है तो उसको यगण बोलेंगे। और दो मात्रा वाला, दो मात्रा वाला, दो मात्रा वाला, तो तीन का ग्रुप आया तो उसको हम मगण बोलेंगे, ठीक है। दो मात्रा वाला, दो मात्रा वाला और एक मात्रा वाला है तो उसको हम तगण बोलेंगे, ठीक है, बोलेंगे वैसे। दो मात्रा वाला, एक मात्रा वाला, दो मात्रा वाला, उसको रगण बोलेंगे। फिर एक मात्रा वाला, दो मात्रा वाला, एक मात्रा वाला है तो उसको जगण बोलेंगे, ठीक है, आया। दो मात्रा वाला, एक मात्रा वाला, एक मात्रा वाला है तो उसको भगण बोलेंगे। फिर एक मात्रा वाला, एक मात्रा वाला, एक मात्रा वाला है उसको नगण बोलेंगे। और अंत में एक एक दो वाला आया तो उसको सगण बोलेंगे। और बोलेंगे, आप बोलेंगे हमने याद कैसे कर लिया, इतना सबको याद हो रहा है क्या इतना, तो बड़ा आसान है, ऊपर वाला ये याद कर लिया ना तो नीचे वाला बनाना बड़ा आसान है, उसका फॉर्मूला है ऊपर, देखो बड़ा आसान है। यह है ना, यह लिखा है। अब यह के बाद के दो लेटर देखना है अपने को, यह के बाद क्या आ रहा है, माँ आ रहा है, ता आ रहा है। यह में कितनी मात्रा है, एक, माँ में दो, ता में दो, ठीक है। तो यगण हो गया एक दो दो, आया समझ में, बस ऐसे ही ये सब। नहीं आया समझ में, म देखते म, ठीक है, मगण देखते म लिखा ना म। तो मगण कैसे बनाना है, म में कितनी मात्रा है, म और उसके बाद के दो देखना है। क्योंकि तीन की ग्रुपिंग करनी है ना अपने को, तो म और उसके बाद के दो। तो म में कितनी मात्रा है, दो, त में दो, र में दो, तो मगण हो गया दो दो दो, ठीक है। इसी प्रकार सब ऊपर से लेकर नीचे तक है, कहां तक जाना है, स तक जाना है। तो स में कितनी मात्रा है, एक, ल में एक और गा में दो, ठीक है। ल और गा में नहीं मत जाना, वो तो अपन ने स बनाने के लिए लिखे हो, हाँ। ल और गा मत लगाना कि वो तो रिपीट हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। स में एक, इसमें दो, तो जो सगण है वो एक एक दो वाला यहाँ लिखा है जैसे, ठीक है। आसान है, आ गया समझ में, ठीक है। इसका अभी यूटिलिटी क्या है इसकी, इतना सब बता रहे हैं, इसका क्या काम है अपने को। भैया ऐसा है कि जो दोहा है ना, दोहे में जो पहला और तीसरा चरण है, इसको चरण बोलते हैं ना, एक क्वार्टर को चरण बोलते हैं। पहला और तीसरा चरण है, इसको बनाने के विशिष्ट नियम हैं। पहला और तीसरा चरण या तो मेरे को याद नहीं, नीचे देख के बोल रहा हूँ, देखो क्या होगा, या तो वो नगण होगा, या तो वो रगण होगा, या तो नगण होगा, या फिर ये नियम है दोहे का, ये अगला नियम था, जितने चार हो गए थे ना, जितने भी नियम हो गए थे, अगला अगला नियम है। ये तो नगण नगण होगा या फिर रगण होगा। कौन सा वाला, ये वाला, ये आखिरी के तीन। अब ये दूसरे कलर से करता हूँ, आखिरी के तीन जो हैं, ये तीन आखिरी के तीन, इधर भी आखिरी के तीन ये हैं और इधर भी आखिरी के तीन ये हैं। अब ये या तो क्या होंगे, नगण होंगे या रगण होंगे, ये नियम है। या तो नगण बनाओ, ओवर चलेगा, ऊपर का नगण नीचे का भी नगण, नीचे का रगण चलेगा, ऐसा नहीं है कि उनमें कोई तुकबंदी, ऐसा नहीं है। लेकिन या तो नगण होना चाहिए, रगण, इसके अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे पंडित जी ने क्या बनाया, अपन देखें तो क्या लिखा है यहाँ पे, धार र पूर्ण, कितनी मात्राएं हैं, एक 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 मात्रा वाला नीचे कौन सा है, नगण है, नगण। देखो नीचे एक 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 मात्रा वाला कौन सा है, लिखा ना यहाँ पे, नहीं आ रहा समझ में। अरे ये वापस देखते हैं ऊपर से। ये लिखा ना, धार, उसका जो पहला चरण है उसका आखिरी के तीन लेटर देखना है अपने को। सम्यक श्रद्धा धार पुनि ऐसा लिखा है, ठीक है। तो जो पहला चरण है इतना ही, सम्यक श्रद्धा धारी पुनि, तो ये धारी पुनि लिखो या धार पुनि लिखो सब चलेगा। तो ये आखिरी के तीन जो लेटर हैं, र पूर्ण, हाँ इन मात्राएं देखो, तो र में एक मात्रा, पू में एक मात्रा, और कहीं कहीं नी भी लिखा हुआ तो उसमें एक मात्रा, छोटा ही नी लिखा हुआ, हाँ। तो एक 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 आया, एक 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 नीचे कौन सा गण है, नगण। तो ये नगण आ गया ना, या तो नगण हो या रगण हो, हाँ तो नगण बन गया, मतलब सही है वो, मतलब वो तो सही है, ऑब्वियस सी बात है, अपन तो बस समझ रहे हो। यहाँ धर्म, ये यहाँ म जू त देखना है, तो कोई बोलेगा र के रेफ तो ध के साथ काउंट हो गई भैया। अब म में तो एक ही मात्रा काउंट की, देखो नीचे 111 लिखा है, यहाँ पे लिखा ना 111, तो ये भी क्या हो गया, ये भी नगण हो गया। ये इतने रूल हैं, इससे बनता है दोहा, हो गया बस, इतना ही था। और भी इसमें है थोड़ा और ना, सटलिटीज हैं क्या आगे अपने को, बाकी इतना मुझे भी ख्याल में नहीं है, बाकी एक आध रूल और है आगे आगे के लिए शायद वो, बाकी ये बेसिक रूल तो इसके ये थे सारे दोहा बनाने के। 13-11 13-11, अंत में तुकबंदी, अंत में गुरु लघु, और पहले और तीसरे चरण के अंत में या तो नगण है या रगण है,
ठीक है, इस प्रकार से ये है। ठीक है, और भी इसमें भाई और भी नियम है इसमें, 2 1 2 ऐसा और भी चलता है इसमें, वो अपन वो नहीं समझ रहे इतना कि किस प्रकार से मतलब बनना चाहिए ये, लेकिन इतना बेसिक है कि अपने को गण तक लेना था, गण आ गया है इसमें, नगण या रगण, तो ये तो नगण आएगा, रगण आएगा, तो इसमें नगण आया हुआ है। ठीक है भैया, अब आया किसी को, सब नहीं आया किसी को तो बताओ। ये अपना दोहा कैसे बनता है ये अपन ने समझा है। अब यदि अपन कल परसों जब भी अपन ये अगला छंद पढ़ेंगे रोला, तो रोला कैसे बनता है वो समझेंगे। ठीक है, दोहा ऐसे बनता है लेकिन। तो अब ये कई मात्राओं की अपने को गलती दिखी है कि भाई कौन सी मात्रा आएगी, देख लो भाई, धारी लिखा है कहीं पे, कहीं पुणी लिखा हुआ है, सब चलेगा क्योंकि सब में मात्राएं एक एक आ रही है। हाँ, कोई सम्यक श्रद्धा धारी पुनी भी लिखा हुआ है कहीं पे, जैसे यहाँ धार पुणी लिखा हुआ है ना। हाँ, ये ऋचा जो देख रही है उसमें धारी पुनी लिखा हुआ है मोबाइल में, तो ये धारी पुनी लिखा है तो भी र में छोटी की मात्रा और न में छोटी की मात्रा है, तो वो भी उसमें भी मात्रा एक 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 ये चल जाएगा वो भी। ठीक है, इस प्रकार से ये है। चलो अपन आगे चले यहाँ से। किसी को समझ में नहीं आया तो भाई पूछ लो। अब ये रोले में रिपीट करेंगे वापस क्या है पूरा, दोहे में रिपीट नहीं करने अपन। ठीक है, चले आगे यहाँ से। समझ में आ गया? नहीं आया तो पूछ लेना भैया, अपन आगे चलते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं हम कि सम्यक श्रद्धा धारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान। तीसरी ढाल में चर्चा करी किसकी? सम्यक श्रद्धा की। सम्यक का मतलब होता है समीचीन, प्रशंसा के अर्थ में उपयुक्त, निपात शब्द है सम्यक। ठीक है, श्रद्धा का मतलब क्या है? श्रद्धा का मतलब होता है मान्यता, आस्था, फेथ, बिलीफ। पढ़ कर लिया है तो हमने। शास्त्रीय परिभाषा क्या है श्रद्धा की? कि आत्मा का ऐसा गुण, किसका गुण? आत्मा का ऐसा गुण जिसके द्वारा जीव पदार्थों का श्रद्धान करता है, श्रद्धा नाम का गुण कहते हैं। ठीक है, मतलब जिसके द्वारा, अपन ने ऐसा ही पढ़ा था, जिसके द्वारा जीव मानता है करण साधन से वह श्रद्धान है, जो मानता है कर्त साधन से वह श्रद्धान है, और मानना मात्र भाव साधन से। हम कुछ हमारा बिलीफ है कि नहीं कुछ, कि भाई पैसे में सुख होता है, ये बिलीफ था कि नहीं था? विषयों में सुख होता है, ये बिलीफ था कि नहीं? मैं मनुष्य हूँ, ये बिलीफ था कि नहीं था? था, इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई अब तो क्या सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया जीव ने, ऐसा मान रहा हूँ, है ही नहीं तो काफी टाइम से अपने को। तो कब, लेकिन कभी ना कभी तो था ना किसी काल में, यहाँ पैदा उत्पन्न हुए था 8 वर्ष तक, तो कम से कम ये बिलीफ लेके चले थे, तो मतलब कोई ना कोई श्रद्धान होता है जीव के, बिना श्रद्धान के कोई जीव होता नहीं है, क्योंकि जीव के गुणों का कभी अभाव नहीं होता है। आत्मा अनंत गुणों का समूह है, उसमें श्रद्धान, ज्ञान और चारे तीन गुणों की बात चलना है, क्योंकि इनकी विपरीतता है तो संसार, और इनकी समीचीनता होने लगे तो मोक्ष मार्ग, और समीचीनता हो जाए तो मोक्ष है। बस इन तीनों गुणों की बात करना है, इसलिए यहाँ श्रद्धान की बात हमने कर ली। कहा तीसरे ढाल में ज्ञान की बात और चारित की बात अब यहाँ से करना शुरू करेंगे। इसलिए श्रद्धान का मतलब क्या समझना है अपने को, कि हमें कुछ मान्यता नाम का गुण पाया जा रहा है जिसकी कोई पर्याय होती है, कि हमने माना है किसी चीज को। ठीक है, तो वो सम्यक श्रद्धा, मतलब सम्यक दर्शन। सम्यक श्रद्धा का मतलब सम्यक दर्शन। धार, कि धार लिखा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं इसमें धार लिखा है, लेकिन कहीं धारी भी लिखा है, धारी। धारी मतलब धार कर, धारण करके। सम्यक श्रद्धा धारण करके पुनि, पुण्य लिखा है मतलब पुनि, मतलब फिर वापस से। अब इसके बाद क्या करना है? तो इसके बाद क्या करना है? सेवहु सम्यक ज्ञान, इसके बाद सम्यक ज्ञान का सेवन कीजिए। आरएक्स आप लीजिए, सम्यक श्रद्धा धारण कर लिया है, कहाँ करा हमने? अरे भैया, हमने बोला था आपसे तीसरी ढाल में, मतलब हम नहीं, दौलत राम जी ऐसा बोल रहे हैं कि दौलत राम जी ने आपसे ऐसा बोला था। क्या बोला था? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यक्त्वा न लहे सुदर्शन। सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा, ऐसा बोल के आ गए थे कि हे जीव, धारण धारण करो ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन को, धारण करो। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, तो धारण करने के लिए तो वहां बोल दिया है। अब वो ऐसा मान रहे हैं कि हमारे विद्यार्थी जो है, मतलब वो ऐसा मान रहे हैं कि हमारे विद्यार्थियों ने धारण कर लिया है। अब क्या करे फिर वो? फिर ऐसा है कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि छड़ वाला तो हो चुकी है बस, अब तो आगे की बात चलना है। वो सम्यक दर्शन तक का वर्णन बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ, अब तो क्या आगे कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है मोक्ष मार्ग पे, मतलब मोक्ष मार्ग प्रारंभ होना इंपॉर्टेंट है। चलना अगर प्रारंभ हो गया तो उसका जीव चल तो लेगा ही। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होना मुश्किल है, आईआईटी में एडमिशन होना। एडमिशन हो जाए उसके बाद तो वो बीटेक करके ही निकले, कुछ भी हो जाए, बोले 10 साल लगा ले वो। बीटेक होना निश्चित है, लेकिन प्रवेश पाना, वैसे ही मोक्ष मार्ग में प्रवेश पाना मुश्किल है। एक बार प्रवेश हो गया उसके बाद तो आसान। तो वो तीसरी ढाल तक प्रवेश कराया था, वो मुश्किल हिस्सा था। हाँ, समझने में भी और प्रवेश पाने में भी। तो वहां पे उन्होंने बोला है क्या, कि धारण
जीव ने किया, उसके बाद अब क्या करें? अब सम्यक ज्ञान का सेवन आप कीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है? अपन इसको आगे देखेंगे। भई आज क्या है कि आज पेपर की डेडलाइन है। जिन्होंने नहीं दिया है, मैं वापस याद दिला रहा हूँ कि अपना पेपर आज 3 घंटे है अपने प ढाई ढाई घंटे अभी भी हैं अपने पास, अपन दे सकते हैं 11 बजे तक। हाँ, तो आप दीजिए और उसके बाद सम्यक ज्ञान का सेवन हम वापस कल से करना शुरू करेंगे। मैं वापस बता रहा हूँ भई 8 बजे आप आ जाना क्लास में, 8:05 पे हम क्लास शुरू कर देंगे। हम किसी का वेट नहीं कर पाएँगे क्योंकि वो 40 मिनट में ट सेशन टाइम आउट हो जाएगा और अपना विषय भी इतना बड़ा नहीं है। आज तक सिर्फ प्रस्तावना थी और मेरे ख्याल से कुछ लोग आए भी नहीं हैं, इसलिए अपन थोड़ा विषय उतना नहीं लिया जितना कि उनका मिस हो जाए। कल से जो है अपन इसका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान क्या होता है, इसकी परिभाषा और जो यहाँ पे लिखा है इसका वर्णन करेंगे। आज इतना ही करते हैं। किसी को कुछ पूछना है आप में से? चलिए इतना ही करते हैं। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है छहो द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है अनुभवताय वेको जीव के जताय वेको काहू न सताय वेको भव्य उर आनी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। दोहे में लिखा है ये भी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।